सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संदीप कुमार। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का आप आनंद ले रहे होंगे। जितने साथी जुड़े हैं प्लीज, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चनों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सॉल्व करवाया जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और बिल्कुल फ्री में आपसे लिया जाएगा उसका टेस्ट। तो जरूर डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन कबीर एग्जाम ऐप प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्लास में चलते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सर, आम की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसके फलों का अधिक निर्यात होता है? सीधा सा पूछा है कि आम की निर्यात के लिए सबसे बढ़िया किस्म कौन सी है। सर, लंगड़े की बात करते हैं तो क्या खासियत है लंगड़े की? देखिए बेटा, लंगड़ा जो है ना, उसकी खासियत ये है कि ये सबसे अच्छी सुगंध वाला है, यानी कि थोड़ी सी सुगंध जो है इसमें बढ़िया आती है। सबसे अधिक सुगंध भी अपने इसको लिख सकते हैं। सर्वाधिक सुगंधित अगर कोई वैरायटी अपने मानने सर्वाधिक सुगंधित, तो वो है लंगड़ा। ओके सर, सर्वाधिक सुगंधित जो किस्म है वो आपकी लंगड़ा है। चौसा की बात करें सबसे मीठी है। और केसर जो वैरायटी रहती है ये आपकी प्रसंस्करण के लिए बढ़िया है, प्रोसेसिंग के लिए अच्छी है। प्रोसेसिंग के लिए बढ़िया है। अल्फांसो की वैरायटी की खास बात यह है कि इसमें निर्यात के लिए ये बढ़िया है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, आप सभी जानते होंगे, उत्तक क्षय की समस्या पाई जाती है। ठीक है, स्पंजी उत्तक क्षय की समस्या पाई जाती है इसमें, स्पंजी उत्तक क्षय की समस्या। ठीक है, तो आम में जनरली एक प्रॉब्लम पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? इसकी अल्फांसो वैरायटी में स्पंजी उत्तक क्षय की। बट जो अल्फांसो है वो निर्यात के लिए बढ़िया मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का पुष्पक्रम कैसा होता है? आम का पुष्पक्रम पेनिकल होता है, स्टोन होता है या मीजोकार्प होता है? देखिए, मीजोकार्प तो आम का खाने योग्य भाग होता है। क्या होता है? खाने योग्य भाग होता है आम का। स्टोन जो होता है वो आम का फल प्रकार होता है, स्टोन, ड्रुप या अस्टिल। और जो पेनिकल होता है वो आम का क्या होता है? पुष्पक्रम होता है। क्या होता है? पुष्पक्रम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सब्जी में डायोसियस की प्रकृति पाई जाती है? दो चीजें होती है, एक तो एकलिंगी, दूसरा द्विलिंगी। दोनों की टर्म आपको समझाता हूं। थोड़ा सा मेरे को बोर्ड से हटना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके सामने आ रहा हूं ना। चलिए यहां से मैं थोड़ा गायब हो जाता हूं एक बार। अब देखिए, दो चीजें होती है, एक तो होती है बेटा एकलिंगी। क्या होती है? एकलिंगी। और दूसरी होती है द्विलिंगी। अब एकलिंगी और द्विलिंगी की बात करें, एकलिंगी तो होती है आपकी क्या? डायोसियस बोला जाता है इसे। और एक द्विलिंगी को बोला जाता है मोनोसियस। ठीक है, मोनोसियस। डायो का मतलब ऐसा मानिए दो, और सीएस का मतलब घर। मोनो का मतलब एक मानिए और सीएस का मतलब घर। यानी कि ये कहना चाह रहा है एक लिंगी में कि दो घर, दो अलग अलग लोगों के दो अलग अलग घर, मतलब एक लिंगी हो जाएगा। और एक घर का मतलब दो अलग अलग लोगों का एक घर, यानी कि द्विलिंगी हो जाएगा। अब इसने ये पूछा डायोसियस यानी कि एक लिंगी। वैसे तो जो आपकी परवल है ना, ये आपने एक लिंगी में आती है। ठीक है, ये डायोसियस होती है। क्या होती है सर? डायोसियस होती है। बाकी जितनी भी कुकुरबिटेसी सी सब्जियां आप पढ़ोगे वो क्या होती है? जनरली द्विलिंगी होती है। परवल एक विशेष है और इसीलिए परवल का पूछा जाता है। परवल एक बहुवर्षीय में भी काउंट की जाती है। वैसे जनरली जितनी भी कुकुरबिटेसी आपकी सब्जियां हैं, तोरी, परवल, ककड़ी, खीरा, टिंडा, तरबूज, लौकी, कद्दू, एक्स वाई जेड, जो भी कुकुरबिटेसी सब्जियां सारी एक वर्षीय ही होती है। एक वर्ष का मतलब 12 महीने नहीं है, यहाँ से 6 महीने एक सीजन या एक ऋतु में अपना जो जीवन चक्कर पूरा करते हैं उनको एक वर्षीय बोला जाता है, न कि एक साल में या एक वर्ष में जो अपना जीवन चक्कर पूरा करे उसे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, निम्न में से कौन सी सब्जी अम्लीय भूमि के लिए अच्छी है? देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे अम्लीय भूमि के लिए उगाया जाने वाला सबसे अच्छा फल है वो है खजूर। सर खजूर नहीं, खजूर जो होता है वो आपके लवणीय क्षारीय सहनशील है। अगर अपने बात करें तो क्या लवणीय क्षारीय सहनशील है खजूर। अगर फल तो हो गया आपका लवणीय क्षारीय सहनशील खजूर, उसके बाद में अगर जौ की बात करें तो जौ आ जाती है लवणीय क्षारीय सहनशील फसल। आपके क्या आ जाती है? फसल।
और पालक की बात करें, आपकी जो पालक होती है ये आपके लवणीय क्षारीय सहनशील सब्जी है, लेकिन इसने पूछा है कि निम्न में से अम्लीय भूमि को अधिक सहन करने वाली है, वो है आपकी चुकंदर। तो लवणीय और अम्लीय में आपको फर्क समझना है, पीएच जो स्केल है उसकी यहां पर डेफिनेशन को समझना है आपको। अर्ली हेड जो एक प्रसिद्ध प्रजाति है, या प्रजाति का मतलब यहाँ किस्म से आप लीजिए। अर्ली हेड किसकी किस्म है? तो जनरली ये आपके पत्ता गोभी की किस्म रहती है। अर्ली हेड किसकी किस्म है? सर पत्ता गोभी की किस्म रहती है। नींबू का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? नींबू का प्रवर्धन, यहाँ पे प्रसारण का मतलब क्या मानिए आप? प्रवर्धन। ठीक है, अब प्रवर्धन की बात करें तो नींबू में मैंने आपको बताया, हालांकि जो ये क्वेश्चन है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2021 में पूछा जा चुका है। नींबू में तो नहीं पूछा, लेकिन उसने पूछा था जो एयर लेयरिंग है या हवाई दाब जिसको बोलते हैं, उसका चाइनीज या मार्कोडेज दाब भी बोलते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन जो पूछा गया था। तो जो नींबू का प्रवर्धन किया जाता है वो लेयरिंग द्वारा किया जाता है। क्या होता है? लेयरिंग। और लेयरिंग भी कौन सी? एयर लेयरिंग। कौन सी लेयरिंग? एयर लेयरिंग द्वारा किया जाता है, जिसको आपने मार्कोटेज भी बोला जाता है। ये गुट्टी द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में अगर इसको बोले तो गुट्टी दाब भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गुट्टी द्वारा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। गुट्टी दाब लिखा होता तो कुछ विचार कर सकते थे हम इस पे। हालांकि लेयरिंग वर्ड है वो दाब, यानी कि दाब के द्वारा या मिट्टी की दाब के द्वारा जड़ें तैयार करना लेयरिंग कहलाता है। सिंपल सी लेयरिंग की परिभाषा की अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके लिए, केले का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? सिंपल सी यहां पर बात है, जो दो प्रकार की चीज होती है। एक सक्कर्स को समझिए आप। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की वजह से वो बहुत सारे लोगों को आ रहा था, फिर भी वो गलत हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। सक्कर्स जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका ऑफशूट, और दूसरा होता है आपका स्वॉर्ड। और इन दोनों के पीछे ही सक्कर्स लगता है जी। एक तो आपका ऑफशूट सक्कर्स और दूसरा स्वॉर्ड सक्कर। ऑफशूट सक्कर होता है वो खजूर में काम में लिया जाता है, और स्वॉर्ड सक्कर होता है वो केले में काम में लिया जाता है। ठीक है, किस में लिया जाता है? केले में। तो ये जो आपका सक्कर्स होता है इसे क्या बोला जाता है भाई? अधो भूस्तारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधो भूस्तारी द्वारा। तो सी जवाब बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अमरूद की एक प्रजाति या किस्म इसने पूछा है निम्न में से सॉरी, लखनऊ 49 भी है, सरदार अमरूद भी है, इलाहाबादी सफेदा भी है, उपयुक्त सभी, इट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आम के पौधों को रोपने की दूरी है, R इंटू पी पूछा गया है। आम में तो 10 इंटू 10 रखते हैं, और 8 इंटू 8 बेर में रखा जाता है, 6 इंटू 6 नींबू में रखा जाता है। और अगर आपको पता है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि किस में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजूर में ऑफशूट सक्कर्स का वजन होता है? तो सी जवाब बिल्कुल सही रहेगा, 8 से 12 किलोग्राम होता है। अभी मैंने केले का आपको स्वॉर्ड शक्कर बताया था, तो स्वॉर्ड शक्कर का जो वजन होता है केले में वो होता है 500 से 750 ग्राम। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अमरूद का वानस्पतिक नाम सीडियम गुआजावा होता है। क्या होता है सर? सीडियम गुआजावा। और म्यूसा पैराडिसिका केले का होता है, मेंजीफेरा इंडिका आम का होता है, और जीजीफस जुजुबा या जाइजीफस जुजुबा ये होता है आपके चाइनीज बेर का। चाइनीज बेर का। वैसे इसको जीजीफस जुजुबी बोला जाता है। क्या? जीजीफस जुजुबी। जुजुबी जलवा, किसका जलवा? देखिए, अमरूद का वानस्पतिक नाम साइडियम गुजावा या सीडियम गुआ जावा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। प्राइड ऑफ इंडिया इज ए वेराइटी ऑफ पत्ता गोभी की किस्म रहती है। प्राइड ऑफ इंडिया चने और मिर्च और केले की नहीं रहती। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके कि बेसिका रेपा वानस्पतिक नाम निम्न में से किसका है? मूली का होता है रेफेनस सेटाइवस। मूली का बोटनिकल नेम रेफेनस सेटाइवस होता है। गाजर का आप सभी जानते ही हैं, क्या होता है गाजर का अपने बोटनिकल नेम? आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और लहसुन का बोटनिकल नेम क्या होता है? अपने बिल्कुल इजी रहता है आपके गाजर का और लहसुन का बोटनिकल नेम। कमेंट करके बताएंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, अभी हाथों-हाथ कमेंट कीजिए और बताइए कि गाजर और लहसुन का बोटनिकल नेम क्या होता है। कहीं से आपको बिल्कुल भी देखना नहीं है। ठीक है,
चलो बता ही देता हूं, डेक्सा कैरेटा, ठीक है। डेक्सा कैरेटा गाजर का होता है, लहसुन का कम से कम कमेंट कीजिए। शलजम का बॉटनिकल नेम होता है बेसिका रेपा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 400 से 500 ग्राम बीज दर किसमें रखी जाती है? तो देखिए, ये जो नर्सरी की बात हो रही है, एक तो मैं आपको बात बता दूं कि नर्सरी तैयार करने के लिए बात हो रही है प्रति हेक्टेयर की। तो 400 से 500 बीज दर है वो आपके टमाटर के अंदर रखी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहने वाला है। आम्रपाली आम का एक संकरण है। अब देखिए, नीलम इंटू अल्फांसो इज इक्वल टू रत्ना। क्या? नीलम इंटू अल्फांसो के संकरण से रत्ना वैरायटी बनी है। रत्ना इंटू अल्फांसो के संकरण से आपकी सिंधु वैरायटी बनी है, जो आपकी कोंकण कृषि विद्यापीठ देपोली महाराष्ट्र द्वारा विकसित की गई है, जो बीज रहित किस्म होती है। हालांकि इसमें एक आभासी गुठली 6 ग्राम वजन वाली पाई जाती है। ये सारी चीजें। दशहरी इंटू नीलम की बात करें तो ये आम्रपाली आ जाता है इसका उत्तर। और नीलम इंटू दशहरी की बात करें तो ये मल्लिका वैरायटी है। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। जितने साथी जुड़े हैं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप घर बैठे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स जो है अपनी एप्लीकेशन पे चल रहा है। पूरी की पूरी कंप्लीट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी मात्र 799 रुपए में आप कर सकते हैं घर बैठे। तो अभी डाउनलोड कीजिए कबीर एग्जाम एप्लीकेशन और जल्दी से हमारे कोर्स को परचेज कीजिए। ऑफर सीमित समय के लिए है, मात्र 799 रुपए में घर बैठे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मिल जाते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लास, आपके डाउट क्लियर जो भी सेशन है, प्रिंटेड आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, डेली एनालिसिस, यूट्यूब लाइव क्लासेस जो आपको अभी आप देख रहे हो ये क्लासेस, और इस क्लासेस की पीडीएफ और इस क्लासेस का बिल्कुल फ्री ऑफ टेस्ट। और कबीर एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इस कोर्स के साथ प्रत्येक चैप्टर के टेस्ट देखने के मिल जाएगा। जो भी आप टॉपिक करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। प्रीवियस एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं, पेपर हुए हैं पीछे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2012, 15, 18, 21, सारे के सारे आपको वहां पे पीडीएफ मिल सकती है। पूरी की पूरी सॉल्व्ड आपको वीडियो मिल जाएगी और पूरा का पूरा उनका आप टेस्ट दे सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए अभी उस कोर्स को खरीदिए, मात्र 799 रुपए में। ऑफर आपके लिए सीमित समय के लिए है। और इसी बीच आप सभी के लिए, आप पीछे देख ही पा रहे हैं, आप सभी के लिए अंगूर और विभिन्न प्रकार की फल व सब्जियां आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब चलिए अपनी क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कॉल क्रॉप्स है। कॉल क्रॉप जनरली आप सभी को पता है, गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती है ना, गोभी वर्गीय, वो कॉल क्रॉप्स में होता है। जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली वगैरह जो होती है, ये कॉल क्रॉप्स में आ जाती है। गाजर की बात करें तो अम्बेली फेरी कुल की है, क्योंकि अम्बेली फेरी कुल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जहां पर भी पुष्प क्रम आपको मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगे, जैसे कि सौंफ, धनिया और गाजर, इन सभी का कुल अम्बेली फेरी होता है। जी सर, होता है, बिल्कुल होता है। नासिक रेड की बात करें तो ये सर नासिक रेड लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्च निम्न में से किसकी किस्म है? नासिक रेड इज द वेराइटी ऑफ प्याज। नासिक रेड का दूसरा नाम आप कमेंट करके बता दीजिएगा क्या है, नासिक रेड को क्या बोला जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, लौकी की उन्नतशील किस्म का नाम बताइए। पूसा क्रांति की बात करें तो सर बैंगन की किस्म है। पूसा दो मौसमी करेले की किस्म है। पूसा सावनी जो है वो भिंडी की किस्म है। पूसा मेघदूत इज ए वेराइटी ऑफ लौकी। एक नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। 375 से 400 ग्राम बीज दर है वो फूल गोभी की 75 किस्मों के अंदर रखी जाती है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि मूली औषधि है। मूली जो है वो किस प्रकार के रोगों में सहायक है? बवासीर में है, पीलिया में है, या जिगर जिगर रोग यानी कि हृदय से संबंधित रोग, बवासीर में भी ये हेल्प करती है आपकी, पीलिया में भी हेल्प करती है, जिगर में उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से आपके आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में बढ़ते रहिए आगे। चलिए, जीवन में बढ़ते रहिए आगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जितने साथी जुड़े हुए हैं प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मिलेंगे कल शाम को इसी वक्त, इसी उत्साह और एनर्जी के साथ। जैसी क्लास खत्म होती है तो बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देना ना भूलें, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आपको जितने क्वेश्चन यूट्यूब पर करवाए जाते हैं उनका आप टेस्ट लगा सकते हैं। अभी डाउनलोड कीजिए कबीर एग्जाम ऐप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी यदि आपको आ रही है तो 97997 नीचे पट्टी पे मेरा नंबर चल रहा है, आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे कल शाम को इसी उत्साह एनर्जी के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और
जिंदगी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।